हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक। ठीक है, तो मैं बस अभी एक बार कैमरा ऑन किया चेक करने के लिए कि वर्किंग प्रॉपर्ली है कि नहीं। फिर मैं इसको दोबारा से क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, कैमरा वर्किंग प्रॉपर्ली है, बाद में हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अब आगे हम देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का टाइप 3, 4 एंड 5 दो टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। टाइप का मतलब यहाँ पे कि हम इतने इतने प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर मतलब जो मिक्सचर आपने पढ़ लिया था, एलिगेशन करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चले अब हम कर रहे हैं टाइप 3। तो टाइप 3 देखते हैं क्या होगा। तो लिखिए, इसकी हेडिंग क्या होगी, टाइटल बोलेंगे इसका, तो क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन मिक्सचर। हिंदी में क्या कहेंगे, मिक्सचर में एलिगेशन का प्रयोग। कहने का मतलब जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन थे उनको एलिगेशन में कैसे करेंगे। आपको याद है मिक्सचर की फर्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन था, वो एलिगेशन का था, जो मैंने मिक्सचर में समझ लिया था, तो उसको मैंने कराया था ना, वो इसी टाइप 3 का क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमें कैसे करना है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको शुरू। तो टाइप 3, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन मिक्सचर। सपोज करो मैं आपसे एक एग्जांपल लेके करता हूं इस क्वेश्चन को। एक पहला बर्तन है, उसमें 17:3 में मिल्क और वाटर है। क्या, यहाँ पे मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है। दूसरे बर्तन में 1:4 में है, और बोलता क्या है, वो क्वेश्चन याद करना कि दोनों को मिलाएंगे तो वो 3:2 हो जाएगा उनका मिश्रण तीसरे बर्तन में। ठीक है, तो अब पूछता क्या है, किस मात्रा में मिलाना है। भाई किस मात्रा में मिलाएंगे जो ये हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है सारा ये डाल देंगे सारा ये डाल देंगे। तो ये पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को ना करने के दो तरीके होते हैं। यहां पे हमें पता है मिल्क है या वाटर, हम इसमें से किसी एक चीज को ले लेंगे। सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पे पानी से दोनों से करके दिखाता हूं जिससे आपको आगे तक के लिए क्लियर हो जाए। हमने ले लिया यहाँ पे मिल्क, पहले ले लिया मिल्क, तो मिल्क का अनुपात दिया था 17:3। तो मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे, भाई क्या है, टोटल कितना है 20 में से 17 दूध है, ऐसे लिख लेंगे रेशो। टोटल दूध कितना है, एक दूसरे वाले में, टोटल कितना है वो 5। ठीक है, अब दोनों को मिला के उसमें टोटल दूध हो जा रहा है 3 और वो टोटल कितना है 5। और फिर अब क्या करते हैं, उस टाइम तो मैंने इसको ऐसे डायरेक्टली माइनस करके आपको बता दिया था, बट अब मैंने बोला था उस टाइम पे कि मैं आपको मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो आज वो मैं मेथड आपको बता रहा हूं। तो देखो इसमें करना क्या होता है, इसमें ना जितने भी ये नीचे डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या जो होती है, इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब तो पता है ना, लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में। तो 20 और 5 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 20 एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम आया उससे ऊपर की तरफ गुना कर दो, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ गुना करूंगा तो यहां तो 17 ही आ जाएगा, क्योंकि इसको 20 से करूंगा तो 20 से 20 कट जाएगा, इसको 20 से करूंगा तो क्या आएगा, 5 चौक 20, तो 4 आ जाएगा ऊपर। इसको 20 से करूंगा तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, तो यहां आ जाएगा 12 बीच में। हो गया बस। अब क्वेश्चन ऐसे करना है, 12 में से 4 गए 8 और 17 में से 12 गए 5, तो ये 8:5 में मिलाया जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को। अगर चाहते हो तो आप, मैं इसको रिवर्स भी करके दिखा सकता हूं। ठीक है, चलो पहले इसको पानी से और करके देख लेते हैं सेम क्वेश्चन को। पहले बर्तन में कितना था, 17:3 था ना, तो इसमें क्या मतलब था, 3 पानी है टोटल 20 है। ऐसे दूसरे बर्तन में 4 पानी है टोटल 5 है। ऐसी दोनों को मिला के 2 पानी है टोटल 5 है।
इसको सोल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, वही एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लिया तो क्या आ गया एलसीएम 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 20 रखोगे तो ये 5 से कटेगा 4 पे, और फिर 4 चौक 16, इधर आ जाएगा 16। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा बीच में 8। इसको सोल्व किया तो ये 5 आ गया और ये 8 आ गया, तो फिर से सेम आंसर आया। तो आपको घबराना नहीं है, पेपर में किसी से भी कर देना जिससे आपको लगे वैल्यू आसान रहेगी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से मिक्सचर वाले क्वेश्चन भी एलिगेशन से सॉल्व कर लिए जाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। क्लियर बात? चलें आगे, और आगे देखें अब। चलिए आगे देखते हैं अब हम और कैसे करना है हमें। चलिए अब हम टाइप 4 पढ़ेंगे, बट टाइप 4 से पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। इसमें मैं ना एक आपको स्पेशल क्वेश्चन भी बताऊंगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला, उसका आंसर आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। सेम वैल्यू के साथ आता है, याद कर लेना उसका आंसर। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं टाइप 3 के। करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, दो पात्र या दो बर्तन बोल लो, ए और बी में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:5, 5:1, और ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का अनुपात 5:4 हो जाएगा। अब सोच रहे होगे सर ऐसा तो हमने मिक्सचर में टाइप 1 में भी क्वेश्चन पढ़े थे, पहचानेंगे कैसे। अगर वो पूछे किस अनुपात में मिलाया जाए तो एलिगेशन का होगा, और पूछे मिलाने के बाद किस अनुपात में होगा तो मिक्सचर का होगा। बस इतनी सी भाषा का फर्क है, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है आपको, समझ गए बात? कराऊं आगे? चलिए तो कर ले, इसको आगे कर लेते हैं। तो यहां से क्या क्या गिवन है, इसमें क्या दिया हुआ है 4:5, तो मैं इसको ए वाली मिल्क से कर रहा हूं पहले। आप ना इसको मैं मिल्क से कर रहा हूं, वाटर से आप खुद कर लेना समझने के लिए। एक से करना होता है हमें तो पेपर में, दोनों से थोड़ी चेक करना है, एक से ही करना है। ध्यान रखना कहीं दोनों से चेक करो आंसर लाने के लिए, एक से करना है, उसी से आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है 4:9, दूसरा क्या है 5:6, और मिलाने पे क्या आ रहा है 5:9। मुझे पता चला 9 और 6, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 18, तो इसका एलसीएम मुझे पता चल गया 18 होगा। ऐसे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम 18 होगा, सभी को मतलब 18 से गुना कर देंगे। फिर इसको 18 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा 2 से 8, यहां भी 18 से की तो क्या आ गया 15, यहां भी 18 से की तो क्या आ गया 10। बस हो गया आंसर। 8 में से 10 गए 2, और 15 में 10 में से 8 गए 2, और 15 में से 10 गए 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:2। तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो बस इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से इनको करना है। चले आगे, इस क्वेश्चन को देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ शोर आ रहा होगा बैकग्राउंड का, उसको छोड़िए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन है तो घर पे तो आवाजें होती रहती हैं ऐसे। एक मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात कितना है, 1:2 है, ठीक है। किस किस का पूछा है, जिंक और कॉपर का कितना है 1:2, तथा दूसरे में कितना है 2:3 है, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और उतारते जा रहा हूं। फिर क्या कहता है, इन दोनों मिश्रण को एक नए प्रकार के मिश्रण बनाने के लिए किस अनुपात, ये इसका हिंट वर्ड है, इसमें इंग्लिश में भी बता देता हूं क्या है। दिस इफ दिस alloy टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू alloy इन विच टू एलिमेंट, हाँ ये लाइन ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे पहचानना है, यहाँ पे हिंदी में किस अनुपात से पहचान जाओगे। तो सेम है, मैं तो इसको उसी तरीके से करूंगा। तो जिंक का ले ले, पहले में कितना है 1:3, दूसरे में 2:5, और यहाँ पे 5:13। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद यही क्वेश्चन था उस दिन जो मैंने कराया था आपको,
हाँ यही क्वेश्चन है, उसका आंसर 3:10 आया था। तो देखना आज जल्दी कैसे करेंगे इसको हम। तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए क्या एलसीएम ले ले। कितना आ रहा है एलसीएम? एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आ रहा होगा, इसलिए मैंने उस दिन भी एलसीएम से नहीं किया था। भाई 13, 5 और 3 तीनों ही अलग टाइप के नंबर हो गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा बताओगे कोई? एलसीएम कितना आएगा? 195 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, तो अब मेरे को सभी को इनको 195 से गुना करना पड़ेगा। इसको भी 195 से, इसको भी 195 से, और इसको भी 195 से, और फिर उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं इसको 195 से। तो 3 से करेंगे तो कितने पे जा रहा है? 65 पे जा रहा है ये, 65 पे जाएगा। अब इधर 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, तो 39 पे जा रहा है। और 39 को फिर इस 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 78। ठीक है, उस दिन मैंने इसको डायरेक्टली यहीं से माइनस कर दिया था, याद होगा आपको। इधर काटेंगे तो 195 को कितने पे जाएगा? 15 पे, और 15 पंजे कितना होता है? 75। तो कितना आ जाएगा? 10, और इधर कितना आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर हो गया 3:10। लो, मैंने बोला था ना दूसरे तरीके से और जल्दी कर लेंगे, तो उस दिन थोड़ा सा लंबा हो गया था कैलकुलेशन में, आज जल्दी हो गया है। क्लियर? तो ऐसे ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलें आगे। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 1 मिनट, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला करना है हमें। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो रहा है, फिर टाइप 4 करेंगे। ये क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन को, करिए जल्दी से। एसिड ए और बी हैं 4:3 और 2:3 में। दोनों को किस मिश्रण में अनुपात में मिलाएं कि उनका अनुपात बाद में आधा आधा हो जाए, हाफ हाफ हो जाए। ठीक है, ये बोल रहा है। कुछ नहीं है, दिक्कत क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सब में एक ही लॉजिक है भाई, मुझे तो पता है जैसे ये क्वेश्चन आएगा। 1 मिनट रुकना सभी, 1 मिनट रुकना। करिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सॉफ्टवेयर लैग हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू रखते हैं हम। इस क्वेश्चन को कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे करना है, सेम वही प्रोसीजर है। पहला कितना दिया है? 4:7 लिख लेंगे। दूसरा 2:5, मतलब 2/5। पता है ना इसको कैसे किया, इसको कैसे किया। और यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अगर मैं बोलूँ 1:1 है, मैं इस वाले को ले रहा हूँ, तो टोटल कितना है? 2। तो इसलिए हाफ लिख लिया। इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में 1:1 दिया, इंग्लिश में तो सही दिया है हाफ, इसलिए आप समझ जाओगे आसानी, मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो फिर से इसका एलसीएम क्या होगा? 70 हो जाएगा इसका एलसीएम, 70। क्योंकि आप देख लो 7, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 70। अगर इसका एलसीएम 70 हो गया, पेपर में ना ये नहीं लिखा है लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 70 इसका एलसीएम हो गया। यहाँ पे 70 से गुना कर दो सभी जगह पे। तो 70 से गुना करने पे क्या आएगा? ये 10 पे कट गया, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ये कितने पे कट गया? 14 पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और ये कितने पे कट गया? 35, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। था आसान बिल्कुल। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है ना, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, ये सब पेपर के क्वेश्चन है। सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। चलें आगे, ये वाला कीजिए। करिए जल्दी से इसको। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का, देखिए क्या कह रहा है। 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, तो 10 मिल्क हो गया, तो पानी कितना हो गया? 90। ठीक है,
क्या बोलता है कि मिश्रण में दूध कितना मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी 80% रह जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पानी 80% रह जाए। 80 कब रहेगा, जब दूध 20 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि 100 बराबर कितना है, 80 kg। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है, मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला 10 बराबर कितना हो गया, 8 kg। 8 kg हो गया ना। तो अब पूछा क्या है कि हाउ मच, पानी पूछा है, दूध पूछा है, मिश्रण में दूध कितना मिलाया जाए। तो यहां पे मेरे को दिखा 10 दूध मिलाया जा रहा है। ठीक है, और पानी वो खुद ही कह रहा है कि कम हो जाएगा, तो इसलिए मुझे इनको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 kg। चलिए, बाकी मुझे इस क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है, कल इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इस सॉल्यूशन को, मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे इसका बुक में आंसर सी दिया हुआ है और मेरा आ रहा है ए। तो देखेंगे क्या गलती हुई है, दोबारा से कर लेंगे, क्या पता इस मेथड से ना हो ये, बट ऐसे ही होगा। यहां पे देखने से कोई मैंने गलत नहीं किया, सब मेथड बिल्कुल सही है। ठीक है, चले आगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत है, इसका आंसर क्या पता बुक में गलत दिया हो। चले आगे। चलिए, टाइप 4 पे जाने से पहले मैं आपको एक ना स्पेशल क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए, स्पेशल क्वेश्चन लिख लीजिए। ये हमारी अर्थ है। ये क्वेश्चन ना समझ नहीं आता है जल्दी से, इसलिए इसका आंसर क्या करोगे, आप याद करोगे। समझा रहा हूं पर आप इसका आंसर क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है, ये क्या है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लैंड और वाटर का रेशो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है, 2:3। ठीक है, और पूरी अर्थ का भी बता रखा है लैंड और वाटर का रेशो कितना है, 1:2 में है। ठीक है, तो हमें पूछा किसका है, साउथर्न हेमिस्फीयर का पूछा है, लैंड और इसका साउथर्न हेमिस्फीयर का पूछा है लैंड और वाटर का। तो कैसे करेंगे, मैं इसको 2 तरीके होते हैं, एक इजी वाले तरीके से करा देता हूं जिससे जल्दी समझ आ जाएगा। होता तो एलिगेशन से भी, बट मैं इसको एलिगेशन से ना करा के दूसरे तरीके से कराता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। करें, तो देखिए इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अब मैं बोलूं यहां पे अर्थ लिख रहा हूं। ठीक है, अर्थ, यहां पे लैंड और वाटर है, यहां पे मैं नॉर्थ लिख रहा हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अर्थ का दिया हुआ है 1:2, इसका दिया हुआ है 2:3। मैंने देखा है 3 है, ये 5 है, मैंने इनको कर लिया बराबर। तो कितना आ गया, 15 15, ये यहां पे 3 से किया है। ठीक है, तो यहां पे 3 से किया, तो ये पता चल गया 15 15 हो गया, बराबर हो गया। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि नॉर्थ क्या है, अर्थ का, देखो यहां पे अर्थ बनाऊं तो अर्थ का एक हिस्सा है नॉर्थ, और अर्थ क्या है, पूरी 2 हिस्सा है। तो ये 2 भाग हो गया और ये 1 भाग हो गया। ये सेम क्वेश्चन मिक्सचर का हो गया, अब समझ लो आप इसको। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम 10 से गुना कर देंगे और नीचे वाली को 3 से। तो ऊपर वाली को 10 से गुना करेंगे तो नया रेशो क्या आएगा, देखो 10:20, और नीचे वाली को करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब देखो जब तो ऐड करते थे, अब मैं इसमें ना मैं माइनस करूंगा। माइनस क्यों करूंगा, अगर मैं बोलूं पूरी अर्थ है, उसमें से मुझे नॉर्थ का पता है तो साउथ का निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस। तो इसमें से घटा दो, क्या आएगा, 4:11। तो ये आंसर आपको याद कर लेना है। सेम वैल्यू पे सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4:11 होगा। ठीक है, मैं इसको एक ही मेथड से इसलिए करा रहा हूं कि आप जिससे ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर आपको चाहिए कि इसको सर एक और मेथड से करा दो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर दूसरे मेथड से कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं, टाइप 3 में ज्यादा टाइम लग गया है। अब टाइप 4 तो आसान है, जल्दी से कर लेंगे। टाइप 4 की हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन
इन एवरेज, किसमें? एवरेज में। एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन एवरेज, कहने का मतलब क्या है हिंदी में कि एवरेज, एवरेज क्या होता है पता है ना आपको? एवरेज जो चैप्टर हम पढ़ते हैं ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। एवरेज में एलिगेशन को कैसे यूज किया जाता है, तो चलिए इस क्वेश्चन को, इसके बारे में बता दूं आपको कैसे करते हैं। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो यहां पे क्या बोलता है वो, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि 560 रसगुल्ले हैं, क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। 140 बच्चे हैं और इस तरीके से बांटा जाता है कि 2 रसगुल्ला तो लड़की को मिले और 9 रसगुल्ले किसको मिले? लड़के को। तो अब बताना क्या है, सॉरी उल्टा हो गया, प्रत्येक लड़के को 2 रसगुल्ला, प्रत्येक लड़की को 9 रसगुल्ला। तो लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये बताना है हमें। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर हम इसको एलिगेशन से करेंगे, वैसे ये हार्ड हो जाता है हमारे लिए। तो मुझे पता है कि यहाँ पे बॉयज़ लिख लेता हूँ, यहाँ पे गर्ल्स लिख लेता हूँ। बॉयज़ का मुझे पता है 2 रसगुल्ला पर बॉयज़, गर्ल्स का 9 रसगुल्ला। अगर मैं बोलूँ आपको एवरेज क्या होगा इसका, तो 560 रसगुल्ले 140 में बटेंगे, 140 बच्चों में, तो यहाँ से पता चला कि 4 रसगुल्ला पर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोल रहा हूँ मैं बच्चों को, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं, पर चिल्ड्रन। तो यहाँ बीच में आ जाएगा 4, 4 में से 2 गए, 2 बचेगा, 9 में से 4 गए, 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चला मुझे टोटल बच्चे कितने हैं, 7 अनुपात है। और असलियत में बच्चे कितने दिए हुए क्वेश्चन में, सॉरी रसगुल्ले बताने ना हमें, नहीं लड़का और लड़की की संख्या ही बतानी है, ठीक है। तो 140 बच्चे हैं ना, तो 140 के बराबर हो गया। पूछा क्या है, 5 की वैल्यू और 2 की वैल्यू। तो 7 बराबर 140, तो 1 बराबर 20, 5 बराबर 100 और 2 बराबर 40, ठीक है भाई। 1 बराबर 20 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 100, 2 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, बी ऑप्शन। समझ गए एवरेज वाले क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाता है। चलिए आगे, ये रहा एक क्वेश्चन, करिए इसको, इस क्वेश्चन को करिए आप एक बार। बताइए जल्दी कैसे होगा। यहां पे कह रहा है कि 65 बच्चों में 39 रुपयों को इस प्रकार बांटना है कि गर्ल्स को और बॉयज को, गर्ल्स को हर लड़की को 30 पैसा मिले, बॉयज को कितना मिले 80 पैसा मिले। और मुझे पता है यहाँ पे 65 दिया हुआ है, सॉरी 65 बच्चे हैं और कितने रुपए बांटने हैं 39 रुपए। तो 39 रुपए का मतलब क्या है 3900 पैसे, क्योंकि ये पैसे हैं, समझ गए ना, इसलिए मैंने उसको 3900 कर लिया। डिवाइडेड बाय 65, 13 से कट रहा है मुझे दिख गया, 13 या 39 तो 300 आ जाएगा, 13 पंजे 65, 5 से कटा तो 5 छिंग 30, तो 60 आ गया बीच में। इसको सोल्व करेंगे तो इधर 20 आएगा, नहीं इधर 30 आएगा ना, बताते भी नहीं हो आप लोग, इधर 20 आएगा। तो यहां से 0 से 0 कट गई, तो किस अनुपात में बटेंगे ये रुपए, क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो 2:3 में बॉयज कौन से हैं 3, टोटल कितने हैं यहाँ पे 5, भाई टोटल कितने हुए 5 हुए ना। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है इन्होंने, टोटल बॉय हैं मतलब टोटल बच्चे हैं 65, 1 बराबर 13, ठीक है। और पूछा किसका है उन्होंने, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। ये ना उल्टा कर लो, यहां पे ये बॉयज नहीं है, ये बॉयज ये है और ये गर्ल्स है, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि अब बॉयज ये हो गए 2 बराबर, तो 2 बराबर बॉयज कितने हो गए, मतलब 26 लड़के हो गए, ठीक है। जिसको समझ ना आया ना वो कमेंट कर देना है, वीडियो को दोबारा देख लेना, धीरे करके समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा स्क्रीन छोटे होने की वजह से थोड़ा सा ऐसे मिक्सअप हो जाता है। चलें आगे, चलिए ये क्वेश्चन एक, ये कीजिए आप, ये ना आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अभी टाइप 5 भी करानी है ना आज, तो ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और सोल्व कीजिए, कुछ नहीं है, देखो मैं हिंट दे देता हूं। यहां पे क्या दिया हुआ, मेल 7% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, फीमेल 2, तो जल्दी से ऐसे करेंगे, मेल लिख लेंगे, फीमेल लिख लेंगे, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, यहाँ पे 2,
ठीक है, और मुझे पता है कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 540, कितने पे बढ़ी, 9000 पे। लो कर ही देता हूं मैं, 0 से 0 कट गई, इसको मैं किससे कट लूंगा, 9 से, 9 6 54, और ये नीचे 100 आ जाएगा। तो यहां से क्या पता चला, 6% बढ़ गई, ठीक है ना, ये 7 था, तो इधर क्या आ जाएगा, 1:4, 4:1 में बढ़ गई है। पूछा क्या है, गांव में पुरुषों की संख्या। भाई 5 बराबर 9000 है, तो आप खुद ही बता दो 1 बराबर कितना होगा, 1800, और 4 बराबर कितना होगा, 7200। तो इसका आंसर हो गया 7200। क्लियर है ना, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब हम करने वाले हैं टाइप 5। ये हो गई हमारी टाइप 4 भी कंप्लीट। इसके बाद हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को पूरा करते ही मेंसुरेशन। कल इसकी आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, और मेंसुरेशन बड़ा ही मस्त तरीके से करने वाले हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए टाइप 5 के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका टाइटल डाल लीजिए, एप्लीकेशन। अब ना हम इसके एप्लीकेशन ही कर रहे हैं बस, ऑफ एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। तो यहां पे मैं इसको एक एग्जांपल से बता दूं, आपको ऐसा दिया होगा कुछ प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पहली आइटम का, दूसरी का भी ऐसे दिया होगा कुछ, और फिर उन दोनों का कुछ एवरेज प्रॉफिट लॉस दिया होगा, ठीक है। और आपसे उनकी क्वांटिटी पूछी जाएगी किस मात्रा में मिलाया गया, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 आ जाएगी, यहाँ पे क्वांटिटी 2 आ जाएगी, ठीक है। चले आगे, या सीपी पूछेगा तो यहाँ पे सीपी निकल के आएगा, CP1 CP2 का अनुपात। चले तो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके भी। कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 3 क्वेश्चन है। जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, राम के पास 25 किलो शुगर है, वो उसका कुछ पार्ट 4% के लाभ पे बेचता है, कुछ पार्ट 9% के लाभ पे बेचता है, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना होता है उसको, 7% का। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बता रहा था ना वो, भाई कुछ पार्ट वो 4% के लाभ पे, कुछ पार्ट वो 9% के लाभ पे, और एवरेजली जो उसको लाभ होता है वो 7% का होता है। तो इधर से 3 का लाभ हुआ और इधर से 2 का। आपने ऐसे क्वेश्चन देख के पेपर में घूम जाते होगे कि करे तो करे कैसे, समझ नहीं आ रहा, बट ये एलिगेशन से बहुत आसानी से हो जाता है। ये आ गया, तो मुझे पता चला 2:3 में, तो कुछ नहीं है, टोटल कितना है 5। भाई मैं बोलूं 100 किलो सामान है आपके पास, उसमें से कुछ 2 अनुपात में बांटा गया है, तो रहेगा तो 100 किलो ही ना। तो ऐसे यहाँ पे ये 2:3 में बटाया, तो टोटल कितना क्वेश्चन में गिवन है, 25 किलो। तो 1 बराबर 5 किलो। पूछा किसका है, सोल्ड एट 9% प्रॉफिट, मतलब ये वाला पूछा है, तो 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलो। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो गया। चलें आगे, आ गया समझ में। नोट ना आप वीडियो रोक के कर लो, नोट का टाइम दूंगा तो फिर आपकी क्लास 1 से 1.5 घंटे की होगी, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे, कुछ बच्चे तो कर लेते हैं क्लास के साथ साथ ही, कुछ नहीं कर पाते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्रिक है, इसको पिछले तरीके से नहीं कर पाओगे आप, तो ठीक है मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आपसे नहीं हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि, तो देखो सिंपल सा है, कहता है कि कुछ पार्ट तो 40 किलो का 5% लॉस पे, तो माइनस लगाएंगे, अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे हानि और लाभ की बात हो रही है। कॉस्ट प्राइस पे बेच देता है, मतलब उस पर कोई बेनिफिट नहीं होता, उसका 0, और उसे कुल लॉस कितने का हो रहा है, 3% का। तो क्या आएगा अनुपात, 3 और इधर 2, तो 3:2 में बटेगी चीज, ठीक है। जो भी उसका तेल है, ऑयल है ना, हाँ, तो तेल 3:2 में बांटा जाएगा। माइनस साइन का कोई कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस साइन का इसमें कोई रोल ऐसा नहीं है, बट समझाने के लिए आपको,
ठीक है, पीछे से बच्चों का शोर आ रहा होगा, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, ये शाम की क्लास होती है तो थोड़ा सा बच्चे बाहर खेलते रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3:2 मतलब 5 बराबर 40, 1 बराबर 8। पूछा किसका है, जिसको सीपी पे बेचा था, तो सीपी ये वाला है, तो 2 की वैल्यू पूछी है, तो 2 बराबर 16। तो ये हो गया इसका आंसर। चले आगे, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। ये रहा, इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। चलो मैं करा देता हूं जल्दी से, आप भी इसको स्टॉप करके सॉल्व कर लेना, फिर सॉल्यूशन देख लेना। कहता है कि कुछ 60 कार में से कुछ कारों को 12% के लाभ पे बेचता है, कुछ को 8% के लॉस पे बेचता है। इस बीच उसे 11% का कुल लाभ होता है। तो बताइए कि उसने हाउ मेनी कार वर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट एंड एट 8, दोनों बतानी है कि इस हानि में कितनी कारें बेची और प्रॉफिट में कितनी। तो इसको किया हमने, तो इधर से आएगा 1 और इधर से कितना आएगा, ध्यान से देखो, -8 से 11 है, तो ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, ये 19। मैं बोलूं कि ये ऐसे आप नंबर लाइन सीखते थे ना स्कूल में, तो ये 0 है, ये 11 है और ये -8 है, तो -8 से 11 जाने में कितना करना पड़ेगा, 19। तो यहां से पता चला 19:1, तो 19:1 हो गया। तो अब टोटल कितना हो गया, 20, बट असलियत में कारें कितनी है, 60। तो 1 बराबर कितनी कार हो गई, 3, तो 1 बराबर 3 बची कितनी, 57। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन सही। आसान सा क्वेश्चन है, जिसको समझना है वो क्लास को एक बार और देखना, फिर भी समझना है तो फिर कमेंट कर देना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमें टेलीग्राम पे और हमारे अदर हैंडल्स पे। सबका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए हमसे, किससे, कमेंट कीजिए, या फिर आप कहीं पे भी हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।